समझिए जी बेगम फायदा हो तो कहाँ से बात करेंगे Aku kamu di telepon, ana. Assalamu alaikum and good morning to all viewers. मैं हूं नबील सलाम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन परचेज, DXN ऑनलाइन परचेज। तो बेसिकली जैसे ड्यूरिंग द कोविड के दौरान जैसे दूसरी कंपनीज जो थी वो ऑनलाइन परचेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई थी। सेम इसी तरीके से DXN पाकिस्तान ने भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो बेसिकली ऑनलाइन परचेज जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको DXN के ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है सिर्फ अपने ईवर्ल्ड के थ्रू जो है आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है ईवर्ल्ड के ऊपर और उसके बाद आपने उसके थ्रू आपने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है। सिर्फ इसके अंदर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने जो है अपना ईवर्ल्ड का अकाउंट क्रिएट करना है। और मैं अपने हर सेशंस के अंदर, अपने जो भी मेरे सेशन होते हैं उसके अंदर मैं हर एक को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपना ईवर्ल्ड का अकाउंट बनाएं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ईवर्ल्ड के थ्रू आप जितना DXN की मार्केटिंग के हवाले से, इसके अलावा DXN के जो भी ट्रेनिंग के हवाले से अपडेटेड रहते हैं, न्यूज़ के हवाले से अपडेटेड रहते हैं, अचीवर लिस्ट के हवाले से आप लोग अपडेटेड रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ख़वातीन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ऑनलाइन परचेज के ऑप्शन को यूज़ करके घर बैठ के जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की इजाज़त नहीं होती घर से बाहर आने की, बाहर जाने की।
सर्विस सेंटर में आने की, जैसे हेड ऑफिस DXC की जो हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पे अगर आप नहीं आ सकते, आप घर से बैठ के अपना कीवर्ड के थ्रू ऑनलाइन परचेज के ऑप्शन को यूज करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन परचेज का ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल है, ये आपके कीवर्ड के अंदर, आपके पास जो कीवर्ड का फीचर है उसके अंदर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर 3 स्टेप्स में, एक आपने ऑनलाइन परचेज करना है, पेमेंट को आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है आपने पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन परचेज बेसिकली है क्या? ऑनलाइन परचेज ये होता है कि आपने घर बैठ के या कहीं पर भी सिर्फ आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है तो आप ऑनलाइन परचेज के फीचर को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको इस परचेजिंग करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है या फिर आपके पास मास्टर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आजकल जितने भी नॉर्मली बैंक्स जो भी कार्ड्स देते हैं, जो भी मार्केट के अंदर आपको जो भी बैंक्स हैं वो जो आपको कार्ड्स देते हैं, जो आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो आपको एक ATM कार्ड देते हैं, वो ज़्यादातर नॉर्मली जो है वो मास्टर कार्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो आप बहुत इजीली जो है ऑनलाइन परचेज को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन परचेज बेसिकली आपने सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल का अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने ईमेल के अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के बाद आपके पास वहां पर एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन परचेज का, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद वहां पर आपको चूज प्रोडक्ट करनी है। पहले आप अपनी प्रोडक्ट को वहां पर चूज करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर होता यह है कि आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कीवर्ड के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर कैटेगरीज दी हुई है कि आपने फूड एंड बेवरेजेस सीरीज आ रही होती है, इसके अलावा जो है सुविनियर्स आ रहे होते हैं, तो आपने उसमें से अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाए तो उसको आगे की तरफ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि पहले हम प्रोडक्ट को चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अगर आपने मजीद कोई शॉपिंग करी है तो कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे उसको व्यू कार्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जब आप कर लेंगे इसका तो उसके बाद जब आप परचेजिंग कर लेंगे तो उसके बाद आप उससे चेकआउट करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है वो आता है शिपिंग इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर आप अपनी शिपिंग इंफॉर्मेशन देंगे। एक मिनट आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप ईवर्ड के थ्रू करते हैं इस तरीके से आपने ये मैंने ईवर्ड का पेज को लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है ये ईवर्ड का मेन पेज, ठीक है। यहाँ पर ये ऑनलाइन परचेज के फीचर है, ये ऑनलाइन परचेज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपने ऑनलाइन परचेज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया,
अभी मेरे कार्ड के अंदर मतलब मेरे अकाउंट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं, यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आपकी जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ रही हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ट्रीटमेंट कॉफ़ी को कर रहा हूँ, तो अगर मुझे परचेजिंग के लिए जाना है तो मुझे इस बकेट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कंटिन्यू, मैंने अभी जो है कंटिन्यू शॉपिंग करता हूँ और अब मैं आ गया हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स के लिए, यहाँ पे मैं एंटर हो गया और मैंने यहाँ से एक कॉर्डिसेप, अब मैं अपना अकाउंट चेक कर लेता हूँ कि भाई मैंने जो है मैंने एक 3-in-1 कॉफी परचेज करने जा रहा हूँ और एक कॉर्डिसेप टैबलेट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर मैंने गलती से अगर आपसे क्वांटिटी के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं इसको 2 भी कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से भी 3 कर सकता हूँ, इस तरह से इसको भी मैं यहाँ से 2-3 कम भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, बस मुझे यही 2 चीजें खरीदनी थी, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से चेकआउट कर दूंगा। यहाँ पर मुझसे शिपिंग इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो मैंने अपना चेक कर लिया, नाम सही है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ सही है, ईमेल आईडी भी सही है। अब यहाँ पर स्पेशल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये इसलिए है कि जो कोरियर कंपनीज होती हैं, जैसे हम लोग जो है लैपेट कोरियर के साथ हम लोगों का हुआ हुआ है कि वो आपको मतलब जो है हमारा सामान पहुंचाते हैं, डिलीवरी देते हैं लोग। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर घरों के ऊपर टैगिंग नहीं होती नंबर्स की, एड्रेसेस की, या बहुत गुंजान आबाद एरिया होते हैं, वहां पर जो है कोई भी मतलब इतनी इजीली पहुंच नहीं सकता। तो ये जो हमने दिया हुआ है स्पेशल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन को इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर टैगिंग नहीं हुई हुई या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है या बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो उसके लिए हमने दिया हुआ है कि अगर आप अपने घर के करीब कोई ऐसा फेमस जगह है, जैसे कोई नया मस्जिद का नाम बता सकते हैं, यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर का नाम दे सकते हैं, आप कोई भी फेमस जगह हो, कोई बेकरी हो, ठीक है, जिस जो वहाँ पे वेल नोन हो, जो कोरियर वालों को आसानी से मिल जाए या किसी से पूछे तो उनको आसानी से मिल जाए, तो आपने यहाँ पर डाल देना। सेकेंडली ये कि अगर आपका ऑर्डर 10,000 से अबव का होगा, अगर आपका अमाउंट 10,000 से अबव का होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर डिलीवरी देंगे। ओके जी, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बैंक ट्रांसफर या फिर क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ऑनलाइन परचेज के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। वैसे इस स्टेज पे रहते हुए भी आपका ये पीओ बन सकता है अगर आपने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। आपने इतना अमाउंट हमारे एचबीएल के डीएक्सन के एचबीएल के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने होंगे, अब मैनुअली जाके कर दीजिए, ठीक है। और जैसे हमें पेमेंट की कंफर्मेशन होगी तो हम आपका ऑर्डर आपको डिस्पैच कर देंगे। ये तो बात हो रही है बैंक ट्रांसफर की, यहाँ की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है अमाउंट है आपका 33,420 का, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं ऑनलाइन परचेज करने की तरफ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही हमने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी, इस तरह की। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो या तो आपसे मास्टर कार्ड मांगेंगे या फिर आपसे वीजा कार्ड मांगेंगे। तो करना क्या है, आपने करना ये है कि अगर आपके पास वीजा कार्ड है तो वीजा कार्ड देंगे, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड देंगे। तो ये जो अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड के फ्रंट के ऊपर 16 डिजिट्स का एक नंबर लिखा होता है फ्रंट के ऊपर। आपने वो नंबर यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर इस जगह के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपके कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है, कब तक के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल आपके कार्ड पे लिखा होगा 2023 और नवंबर 2023 लिखा हुआ होगा, तो आपने नवंबर का महीना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और 2023 यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके कार्ड को जब आप पलट के देखेंगे तो पीछे एक 3 डिजिट्स का एक नंबर लिखा होता है, वो सीवीएन नंबर कहलाता है। आपने वो नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन यहाँ पे है, यहाँ पे करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कार्ड की टाइप। ठीक है, कार्ड की टाइप आपके पास लिखी हुई होगी और उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन के लिए वो एक आपके कार्ड के आखिरी के 3 नंबर जो है वो अनहाइड कर देंगे ताकि आप कंफर्म कर सकें ये मेरा ही कार्ड नंबर है, और एक्सपायरेशन डेट भी आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने पे के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो बेसिकली ओटीपी होता है वन टाइम पे, ये कहलाता है वन टाइम पे। बेसिकली ओटीपी एक सिक्योरिटी फीचर है बैंक का, ताकि कंफर्म हो सके कि ये ट्रांजैक्शन आप ही कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे अगर आपने जब भी आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देते हैं। तो जब भी आप कोई भी एटीएम से कैश निकलवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो वहां पर फौरन जैसे आप कैश निकालते हैं अपने एटीएम से तो आपके पास फौरन एक एसएमएस आ जाता है कि भाई आपने जो है इतना अमाउंट डिटेक्ट, आपने इतना अमाउंट निकलवाया है। तो जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो फौरन आपके पास एक ओटीपी आएगा। ठीक है, अब वो ओटीपी आप एसएमएस के थ्रू भी मंगवा सकते हैं और आप जो है ईमेल के थ्रू मंगवा सकते हैं, या फिर आप एसएमएस के थ्रू भी और ईमेल दोनों के थ्रू जरिए आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगा तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो कहना है सेंड ओटीपी, कब क्या मतलब किससे कैसे मंगवाना है वो आपसे ही पूछ रहे हैं। तो आपने उनको कह दिया कि भाई मैंने क्या है कि भाई मुझे जो है ना एसएमएस के थ्रू मंगवाना है। आपने इसके ऊपर रह के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फौरन आपके पास ओटीपी आ जाएगा। अच्छा, ओटीपी जो है ना वो 1 मिनट तक के लिए वैलिड होता है, 60 सेकंड्स के लिए। तो इस दौरान आपने जो है बड़ी क्विकली जो है ना यहाँ पर एंटर कर देना है अपना ओटीपी। अच्छा, अगर इन केस 1 मिनट से ज्यादा तो आप उसको रिसेंड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप के पास ओटीपी आएगा, आपने यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके की मैसेज आएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और आपके पास एक ईमेल की तरफ से आएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। आपने क्लिक टू कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके फौरन बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका पीओ जनरेट होकर आ जाएगा। इसको 24 आवर्स लगते हैं इसकी पेमेंट की कंफर्मेशन के अंदर। जैसे ही पेमेंट की कंफर्मेशन हो जाती है, आपका जो ऑर्डर है वो हम आपके इस दिए हुए एड्रेस के ऊपर, ये जो एड्रेस आपने दिया हुआ है यहाँ इस एड्रेस के ऊपर रवाना कर दें। ऑनलाइन परचेज बेसिकली बहुत इजी है आप लोगों के लिए कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आराम से लोगों ने इसको एक
एक वो बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने होते हैं और उसके बाद जो है बहुत इजीली जो है आप अपना जो आपका जो ऑर्डर है अपने घर पे वसूल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। पर्सनल वेबसाइट के हवाले से बात हो सकती है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग।